नमस्कार, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ मैं बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने नोटिस किया होगा कि मेरे व्लॉग्स भी नहीं आए हैं क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इवन हस्बैंड की और बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हस्बैंड को हल्का सा फ़ीवर आया था और उसके बाद उन्होंने कोविड टेस्ट कराया जो कि नेगेटिव आया था। तो जब उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया तो हम लोग काफ़ी रिलैक्स हो गए कि ठीक है, कोविड नहीं है, मे बी हल्का फुल्का वायरल होगा। बट धीरे धीरे विदिन 3 to 4 डेज़ वो फिर से फ़ीवर आया और वो फ़ीवर भी बहुत तेज़ आने लग गया। उनको टॉन्सिल्स भी हो गए थे, गला एकदम कहते हैं ना कि जैसे वायरल होता है तो गला पक जाता है, तो भी हमारे दिमाग में यही था कि वायरल ही है और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर मेरे को फ़ीवर आना स्टार्ट हुआ और हम सबसे ज़्यादा तब डर गए जब हमारे बेटे को भी फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया था। फिर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी मेडिसिन्स वो हमने लेनी स्टार्ट करी। 5वें दिन जब हमारा स्मेल और टेस्ट कम्प्लीटली चला गया, उस समय हमें महसूस हुआ कि ये कोविड ही है। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हम जो जर्नी फेस कर रहे हैं वो पूरी कोविड की जर्नी है और सचमुच हम घबरा गए थे, लेकिन हम उसको मेंटली हावी नहीं होने देना चाहते थे अपने ऊपर, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। फिज़िकली तो आप ठीक हो ही जाओगे मेडिसिन्स लेके और एंटीबायोटिक्स चलती हैं बहुत सारी, बट आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और बस हम बहुत ही पॉजिटिव रहे, बहुत ही मेंटली अपने आप को पॉजिटिव बना के रखा। अच्छे कभी मूवीज़ देखते थे, माइथोलॉजिकल प्रोग्राम देखते थे, कभी रामायण देख लिया, कभी मतलब इस तरह की चीज़ों से अपने आप को पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में बना के रखा। गाने सुन लेते थे, हंसी मजाक करते रहते थे एक दूसरे से, क्योंकि और तो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, ना कहीं जा पा रहे हैं, ना किसी से मिल सकते। बिल्कुल अपने आप को हमने आइसोलेट कर लिया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दौरान हुई थी जब तीसरा और चौथा दिन था फ़ीवर का। एक्चुअली मेरा फ़ीवर और हस्बैंड के फ़ीवर में 2 दिन का गैप रहा है। तो जब इनको स्टार्ट हुआ था हस्बैंड को, 2 दिन बाद मुझे फ़ीवर स्टार्ट हुआ है। तो जब इनका 3rd और 4th डे था, जो कि बहुत ही हैवी, मतलब वो पीक का टाइम होता है फ़ीवर का, और वो फ़ीवर क्या, गले में दर्द और बुखार इतना तेज़ आएगा कि बॉडी पेन बहुत ही सीवियर हो जाता है और फ़ीवर उतरने का नाम नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं। और जब वो ठीक हुए, थोड़े से ठीक इन द सेंस कि वो इतने स्टेबल हो गए, क्योंकि 2 दिन बाद फिर वो मेरा पीक टाइम शुरू हो गया और मेरा फ़ीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 2 दिन बिल्कुल हाई पीक था और हस्बैंड मेरे को लेके बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि मैं एस्थमेटिक पेशेंट हूँ। और जब हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि हमें कोविड हुआ है, तो वो और ज़्यादा थोड़ा घबरा गए थे कि ब्रीदिंग अफेक्ट ना हो जाए, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम कहाँ लेके भागेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स का जो हाल है इस टाइम वो आप सभी जानते हैं। बट हमने हिम्मत नहीं हारी, हम इस बीमारी से लड़ते रहे और जो हम अब घर में कर सकते थे, काढ़ा पीना और दवाई तो हम ले ही रहे थे, दवाइयाँ चल रही थी और साथ में स्टीम लेते रहे, नेबुलाइज़र मैं लेती रही। मतलब जो हम अपने लेवल पे कर सकते थे हमने किया और फाइनली ये जंग जीती और हम तीनों ठीक हैं। बेटे को फ़ीवर आया था, 3 दिन फ़ीवर आया था और जो वही सेम सिचुएशन जो हमारी हुई थी, तीसरा और चौथा दिन बेटे पे भी बहुत भारी था। उसका फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। हम लोग घबरा गए थे, एक टाइम तो लगा हमें डॉक्टर से कंसल्ट अप करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बट बस ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया और फाइनली इस दौरान हम इस चीज़ से निकल के आए हैं। बट अब निकल तो आए हैं, जो अब ये रिकवरी स्टेज है, ये और भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस रिकवरी स्टेज में एक तो स्मेल और टेस्ट हमारा अभी तक नहीं है। हमारा स्मेल और टेस्ट कम्प्लीटली लॉस्ट है और कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, कोई स्मेल नहीं है। विक्स भी लगाते हैं तो विक्स की स्मेल नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सीवियर हेडेक चल रहा है, शायद ये वीकनेस की वजह से, क्योंकि वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि अगर सिर्फ रोटी और सब्ज़ी बनाने की ही कंडीशन हो ना, तो उसमें भी हम लोग बिल्कुल थक जाते हैं। कभी ऐसा लगता है, कभी मैं बनाती हूँ, कभी हस्बैंड कर रहे हैं,
तो हम थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं। लगातार एक इंसान सारा काम नहीं कर पा रहा, बहुत थकान होती है, बैठ बैठ के करते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाते हैं। तो ये रिकवरी स्टेज इसलिए परेशान ज़्यादा कर रही है क्योंकि एक तो इसमें हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही सीवियर हेडेक हो रहा है इसमें। वीकनेस है जो पीछा नहीं छोड़ रही है, घर के काम है जो पेंडिंग होते जा रहे हैं, सारे काम पेंडिंग होते जा रहे हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की। और सबसे ज़्यादा जो इस दौरान प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो नहीं आ रही है बट जब फीवर चल रहा था, क्योंकि जब घर में सारे ही पड़ जाएं तो काम कौन करे, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ आती है। उस स्टेज पे बस ऐसा लगता था कि कोई एक टाइम का खाना बना के दे दे, बस बना के मतलब चाहे घर में दे जाए, क्योंकि नहीं बन पाता था, हिम्मत ही नहीं होती थी, इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उठ के अपनी दवाइयाँ तक निकाल के और दवाइयाँ खा लें। इतना ज़्यादा कंडीशन हमारी सीवियर हुई, सभी की हुई होगी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी। जिसके साथ जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना, उसको पता है कि वो किस सिचुएशन से गुज़र रहा है। लेकिन भगवान ने हमें हिम्मत दी, और जो हमारे जो नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे वेल विशर्स हैं, उन्होंने प्रे करी है और हमें लगातार फ़ोन करके पूछते रहे हमारे हाल चाल कैसे हैं, और हम इस जर्नी से निकल पाए हैं। वीकनेस है अभी, शायद अभी लगेंगे 3-4 दिन, हफ़्ता, पता नहीं, लेकिन हम इस स्टेज से निकल पाए हैं। कुछ मम्मी के नुस्खे थे कि काढ़ा किस तरह का बनाना है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक मम्मी ने मुझे जो काढ़ा बताया वो मैंने जब लिया, तो जो एक सांस लेने में जो पेन था, जो हैवीनेस थी बहुत ज़्यादा, उसमें मुझे बहुत आराम मिला था। उसको लेके मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, शायद जैसे मेरे काम में आया वो किसी और के भी ज़रूर काम में आए। और सबकी बस विशेष के साथ हम इस प्रॉब्लम से निकल पाए, और अब अपने आप को बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं। बहुत कंटिन्यू नहीं बात कर पाते, सांस अभी भी मेरा फूलता है, और सांस लेने में सिर्फ मुझे इतना है कि अभी भी हल्का सा पेन कभी भी उठ जाता है, कभी भी थोड़ा सा भी अगर स्टेयर्स चढ़ूँगी तो सांस लेने में दर्द होगा। बहुत ज़्यादा ऐसे काम नहीं कर पा रही हूँ, कोई वज़न उठाने वाले या हैवी जिससे भी सांस फूले, मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ। लगातार बोलना भी मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी। स्टीम अभी लगातार चल रही है, वो हम ले रहे हैं अभी भी। कुछ चीज़ें हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सिर्फ मेडिसिन्स हमारी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, मेडिसिन्स हमने खा ली, और इतनी दवाइयाँ खाई हैं, इतनी दवाइयाँ खाई हैं, मतलब मैं लाइफ में इतनी दवाई नहीं खाई होंगी। इतनी मेडिसिन्स हमने काउंट करा, अप्रॉक्सीमेट 45 डोलो की जो टैबलेट्स होती हैं, 45 डोलो की टैबलेट्स हम दोनों ने खाई है एक हफ़्ते में, 1 वीक के अंदर अंदर। सॉरी। तो फीवर इतना ज़्यादा आता है इसके अंदर, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी हम ये जंग फिज़िकली जीत पाते हैं, है ना। अगर शायद ऐसा लगता है कि अगर शायद हमें शुरू में पता लग गया होता ना ये कोविड है, और उसके बाद जब हमें एक एक करके हो रहा था, तो हम बहुत घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते, क्योंकि ये नाम से ही डर लगता है, ये नाम ही ऐसा है, ये कोरोना नाम ही ऐसा है कि वायरल बोल के तो फिर भी हम निकल जाएंगे, लेकिन जब ये दिमाग में आ जाता है कि कोविड हो गया है तो इंसान आधी जंग तो वैसे ही हार जाता है। तो लेकिन हमने बिल्कुल नहीं सोचा था, हमने यही सोचा था कि ये कोविड नहीं है, ये वायरल है। इवन जब हमें कंफर्म भी हो गया था कि ये कोविड है, फिर भी हम बोलते रहे नहीं ये वायरल है, ये कुछ नहीं है, वायरल है, हम ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह से हमने पूरी जंग अपनी ये जीत ली, और इस प्रॉब्लम से हम निकल के आए हैं। भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद, और जितने भी वेल विशर्स हैं हमारे, जिन्होंने भी हमें लगातार फ़ोन करके मोटिवेट किया, और उन्होंने जो हमारी हेल्प वो जिस तरह से कर सकते थे उन्होंने करी है, उसके लिए सच में तहे दिल से थैंक यू सो मच। और अब जल्दी ही रेगुलर व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश मेरी है कि मैं डेली एक व्लॉग जल्दी से जल्द लेकर आऊँ। अभी बहुत ज़्यादा इतने एफ़र्ट्स नहीं होते कि बहुत डिशेस बना लो, और डिशेस बनाने का तो अभी सवाल ही नहीं उठ पा रहा, क्योंकि स्मेल किसी चीज़ में आ नहीं रही, टेस्ट किसी चीज़ में आ नहीं रहा, इसलिए कुछ बनाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एक एक करके, और होपफुली आप मुझे जल्दी ही डेली देखेंगे। तो
आप बस स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिएगा। और टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।